Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So yesterday we have discussed question number 29 in previous video. Now we are going to discuss question number 30. So find an upper and lower bound for the reciprocal of the modulus of z raised to power 4 minus 5 z raised to power 2 plus 6 if z mod is equal to 2. Now in this question they are basically saying that we have to find the lower and upper bound for 1 over mod of z raised to power 4 minus 5z square plus 6. So we know that for finding upper bound we use triangle inequality, and for finding lower bound we use reverse triangle inequality. And they have given us hint that z raised to power 4 minus 5z square plus 6 is equal to z square minus 3 multiplied by z square minus 2. सो यहाँ पे बेसिकली जो हमने फाइंड आउट करना है वो ये है कि अगर हम इसका मोड लें और इसको रेसिप्रोकल में लिखें, इसके मोड को रेसिप्रोकल में लिखें तो, और अगर z मोड जो है वो 2 होता है तो इसका अपर बाउंड फाइंड आउट करना है एंड इसका लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, जबकि इसके मोड को रेसिप्रोकल में लिखते हैं. तो हिंट भी दिया हुआ है हमें कि ये जो इसकी फैक्टराइजेशन है बेसिकली वो ये है. इसको डिस्कस करते हैं. ओके, सो अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो अपर बाउंड के लिए होती है बिकॉज ये हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे रही होती है, एंड रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी लोअर बाउंड के लिए होती है बिकॉज इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू. अब मेरे पास जो था वो हिंट था कि ये जो है z की पावर 4 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 6 ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है z स्क्वायर माइनस 2 के मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर माइनस 3 के. तो हमने इसकी सिंपली फैक्टराइजेशन कर ली. अब मैं 3 इंटू 2 करती हूँ तो मेरे पास जो है वो 6 आता है, एंड इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास माइनस 5 आता है. तो इसलिए मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया. देन यहाँ से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मेरे पास बचा z स्क्वायर माइनस 3, एंड यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो फिर मेरे पास यहाँ पे भी z स्क्वायर माइनस 3. अब यहाँ से z स्क्वायर माइनस 3 जो है वो कॉमन ले लिया तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, z स्क्वायर माइनस 2. तो ये है. अब ये तो हिंट मैंने प्रूव कर दिया कि ये दिस इज़ द राइट, वी कैन यूज़ द हिंट. अब हम आगे देखते हैं. अब बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कहा गया है कि हमने इसके लिए लोअर और अपर बाउंड फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, सो यहाँ इनइक्वालिटी को देखें तो इसका अपर बाउंड राइट देयर इधर होगा जो मैक्सिमम वैल्यू है, एंड लोअर बाउंड जो है वो यहाँ होगा जो मिनिमम वैल्यू है. तो अब क्योंकि हम इस इक्वेशन ये जो है z की पावर 4 माइनस 5 z स्क्वायर प्लस 6 हमें पता है इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं. बेसिकली दो इसकी फर्दर ये स्प्लिट हो रहा है दो में, z स्क्वायर माइनस 2 में एंड z स्क्वायर माइनस 3 में. तो मैंने सबसे पहले मुझे गिवन था z मोड इज़ इक्वल टू 2. तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे दो z स्क्वायर की टर्म में स्प्लिट हो रहे हैं तो मैं z स्क्वायर इसलिए फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. अब मैंने किया z स्क्वायर का मोड, ये स्क्वायर बाहर आ गया तो z मोड जो है वो 2 के इक्वल था तो 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया. तो मैं ये कह सकती हूँ कि z स्क्वायर का मोड जो है वो 4 के इक्वल है. अब यहाँ पे मैंने z की पावर 4 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 6 मोड को किसके इक्वल लिख लिया, ये जो मैंने स्प्लिट किया था दो फैक्टर्स में, z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 3. अब मेरे पास एक पेज नंबर जो है रिज़ल्ट 1 था इक्वेशन 3 का, जो कि कहता है कि अगर जो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 मोड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ z1 एंड मोड ऑफ z2. तो ये इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सेपरेट मोड्स में लिख सकती हूँ. तो मेरे पास आ गया z स्क्वायर माइनस 2 मोड एंड z स्क्वायर माइनस 3 का मोड. तो और आई कैन से मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस 2 एंड मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस 3. तो अब यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर लिया. अब बेसिकली मेरे पास ये दो हैं, मुझे इन दोनों के अलग अलग अपर बाउंड फाइंड आउट करने होंगे ताकि फिर मैं एंड पे इनके अपर बाउंड्स को और लोअर बाउंड्स को मल्टीप्लाई करके तो एग्जैक्टली अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड कर सकूँ किसके, इस वाली टर्म के. बेसिकली z मोड ऑफ z की पावर 4 माइनस 5z स्क्वायर प्लस 6 सिर्फ इतनी के. अब रेसिप्रोकल के फिर हम इसको रेसिप्रोकेट करके फिर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे अपर एंड लोअर बाउंड मेरे पास है
मैं ये फाइंड आउट करने वाली हूँ z² - 2 का। अब हम पीछे भी देख चुके हैं और मैं ऊपर भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि अपर बाउंड जो है उसके लिए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि बेसिकली दिस इज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी z1 mod of z1 plus z2 लेस देन इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2। तो मैंने ये यहाँ पे अप्लाई कर ली। अब मेरे पास जो है यहाँ पे z1 जो है वो z² था एंड z2 जो था वो -2 था एंड प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया था। तो मैंने इसको जब सेपरेट किया तो लेस देन इक्वल टू z2 जो था वो z² हो गया का मोड प्लस z1 जो था वो z² का मोड देन मोड ऑफ -2। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मैंने z² की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, मैंने z² मोड ऑफ z² 4 के इक्वल ऊपर मैंने फाइंड आउट किया था। देन मोड ऑफ -2, अब नेगेटिव नंबर मॉड्यूलस में होगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6। अब ये z² - 2 लेस देन इक्वल टू 6, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया अपर बाउंड या मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे लोअर बाउंड फाइंड करना है तो मैं रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो इन्वर्स या रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है वो क्या कहती है। अभी मेरे पास रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ये कहती है mod of z1 plus z2 ग्रेटर देन इक्वल टू mod of z1 mod of z1 माइनस mod of z2। तो यहाँ मैंने यही यूज़ की। अब मेरे पास जो है वो z1 क्या था z² और z2 क्या था -2 और प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस। अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया अकॉर्डिंग टू रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये mod of z² हो गया माइनस mod of -2। सो अब यहाँ पे z² mod of z² जो था वो क्या था 4, क्योंकि z mod जो है वो 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 4 - 2 2 आ गया, mod of 2 2 के इक्वल है। तो अब मेरे पास ये लोअर बाउंड हो गया। अब मैं पिछली इक्वेशन को और जो अपर बाउंड वाली है और उसको और ये जो लोअर बाउंड है इनको कंबाइन करती हूँ। अपर बाउंड मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये इक्वेशन को अगर दोनों को देखेंगे तो फिर भी हमारे पास यही बनता है एंड लोअर बाउंड जो है मिनिमम वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने इसको इस टर्म में लिख लिया। बिकॉज मैं बेसिकली ये इक्वेशन को कंबाइन कर रही हूँ, ये वाला z² -2 mod ये लेस देन इक्वल टू 6 है एंड यहाँ पर ये मैंने लिख लिया mod of z² - 2 लेस देन इक्वल टू 6 है एंड यहाँ पे z² mod of z² - 2 ग्रेटर देन इक्वल, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब हम दूसरे के लिए z² -3 mod of z² - 3 के लिए हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड आउट करते हैं। तो अपर बाउंड के लिए अगेन ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी। अब इसमें z² जो है वो z1 है, -3 जो है वो z2 है। सो ये सेपरेट हो गया। यहाँ पे 4 z² मोड जो है वो 4 था, 4 + 3 7 हो गया, क्योंकि मोड ऑफ नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब लोअर बाउंड फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू जिसको हम कहते हैं, हमने रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने z1 जो था वो z² था एंड z2 जो था वो -3 था। सो यहाँ पे अप्लाई की तो मेरे पास mod of z² माइनस mod of -3 आ गया। अब z² जो है वो mod of z² 4 के इक्वल था एंड -3 मॉड्यूलस ऑफ -3 जो है वो 3 हो जाएगा, 4 - 3 1। तो अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब लोअर बाउंड आ गया। अब मेरे पास जो है mod of z² - 3 लेस देन इक्वल टू 7 था, तो ये लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने, ये एक इक्वेशन है एंड एक जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इन दोनों को मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूँगी बिकॉज मेरे पास ये बेसिकली किसका था, ये बेसिकली मेरे पास ये वाला z⁴ - 5 z² + 6 ही तो इसमें स्प्लिट हुआ था, तो मैं अब रिवर्स जा रही हूँ। ओके, तो मैंने इनको दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया, तो z² mod of z² - 2 mod of z² - 3 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से अपर बाउंड्स मल्टीप्लाई हो गए 6 × 7, यहाँ से लोअर बाउंड्स मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पर जो है मुझे पता है कि ये जो रिज़ल्ट था इक्वेशन 3 का रिज़ल्ट 1, उसको मैं रिवर्स यूज़ कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ये इस तरह हो सकता है तो देन ये इस तरह भी तो रिवर्स भी तो जा सकता है, तो मैंने इसे रिवर्स ही किया है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको रिवर्स किया, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास z⁴ - 5 z² + 6 आ गया।
अब मुझे बेसिकली इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। 1/mod(z⁴ - 5z² + 6 इसका अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट करना था। तो मैं क्या कर दूँगी, वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर दूँगी रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए। मेरे पास ये थी। अब अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल में लिखा तो क्या होगा, अगर 1/2 जो है वो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो फिर जो वैल्यू होगी वो उसका डिवीजन के बाद जो है मतलब रेसिप्रोकल के बाद आंसर बड़ा होगा देन जिसका डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा हो। ओके, तो अब यहाँ पे आप करके भी देख लें। 1/2 0.5 आता है एंड 1/42 जो है वो क्या आता है, देखें ये आ रहा है 1/42 जो है वो आ रहा है 0.023 एंड 1/2 जो है वो 0.5 आ रहा है। तो ये छोटा हो गया, इस वजह से हमारे पास इनइक्वालिटी फ़ौरन चेंज होगी। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्यों, इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हुई है, बिकॉज ये बड़ा नंबर था, जब ये डिवीजन में आएगा तो छोटा हो जाएगा, तो ये चेंज हो गई। अब ये ग्रेटर देन था तो मैंने इस तरह लिख दिया एंड ये लेस देन था इस तरह। अब यहाँ पे अपर बाउंड क्या हो गया, 1/2, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 एंड लोअर बाउंड हो गया 1/49। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30. Okay, Allah Hafiz. Okay, just try to solve 31 and 32. Best of luck.